हम सभी के जीवन में कर्मा का बहुत मूल्य है, क्योंकि हम जैसा सोचते या करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। मतलब अगर हम कोई अच्छे कार्य को बढ़ावा देते हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा ही प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका फल भी बुरा ही प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए पाप अपना एक नया नरक बनाते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य एक नया स्वर्ग बनाते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। आप जो अपने जीवन को देते हो, जीवन भी वही आपको वापस देता है। तुम्हारे द्वारा की गई नफरत कभी न कभी वापस तुम्हारे पास जरूर आएगी। दूसरों से प्यार करोगे तो तुम्हें भी प्यार ही मिलेगा। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। कर्मा दो तरह का होता है। अगर हम सदाचार से काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे, अगर दुराचार से काम करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चढ़ाने की प्रक्रिया ब्रह्मा है, जो अर्पित किया जाता है वह ब्रह्मा है। ब्राह्मण ब्रह्मा की अग्नि में यज्ञ करता है। जो प्रत्येक कर्म में ब्रह्मा को देखता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त, मन में एकाकार, जो योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं को महसूस करते हैं, वे उस सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो पुरुष मन से इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सामने अपने परिवार को शत्रु की तरह देखकर घबरा जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म पर ज्ञान दिया, जिसे आप, हम और आप भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक द्वारा अर्जुन को कर्म क्या होता है ये समझाया था। आज भी कर्म पर गीता के श्लोक लोगों को प्रेरित करते हैं। कहते हैं, जो भी रोज भागवत गीता का पाठ करता है वो जीवन में कभी भी किसी भी राह में अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी हर उलझन का उपाय उसे भागवत गीता में मिल जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये वो श्लोक है जो आज भी लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है ये मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन जरूर करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती है।
ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। एक जीवित इकाई रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है भगवान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्मा इनाम का हकदार बनाता है, लेकिन जो विश्वासघाती होते हैं उन्हें कर्मा नफरत का हकदार बनाता है। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जीवन में कभी भी गुस्सा क्रोध ना करे, यह आपके जीवन के ध्वंस कर देगा। जीवन में कल्पना करना छोड़कर असली दुनिया पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना बाद में बहुत दुखदाई होती है। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है, जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। वह जो पहले विष की तरह लगता है लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, यह स्वयं के साथ शांति से पैदा हुए सत्व का आनंद है। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूँ। हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। इस युद्ध में यदि तुम युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए तो तुम्हें अपने कर्म को करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम इस युद्ध में कौरवों से जीत हासिल करते हो तो तुम इस धरती में सुख और राज्य हासिल करोगे। हे कौन्तेय, उठो और संकल्प लेकर निश्चय होकर अपनी पूरी ताकत से युद्ध करो। आजकल के जीवन में इसे देखा जाए तो कृष्ण समझा रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल पाने के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही अपने विजय होगा। दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। मैं मृत्यु हूँ जो सभी पर विजय प्राप्त करती है और सभी प्राणियों का स्रोत जो अभी पैदा होना बाकी है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। कर्म का अर्थ आशय में है। कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। जो कुछ तू करे वह मेरे लिथे भेंट कर, अर्थात जो अन्न तू खाता है, जो बलि चढ़ाता है, जो सहायता तू देता है और आपके दुख भी। मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं हर प्राणी में वास करने वाला यहोवा हूँ। मैं अपनी माया के बल से अपने को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। इस दुनिया में काम करो अर्जुन, अपने भीतर स्थापित एक आदमी के रूप में, स्वार्थी लगाव के बिना और सफलता और हार में समान रूप से। योग के लिए मन की संपूर्ण समता है। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखिए,
इससे जिंदगी में आप बेकार की परेशानियों से बच जाएंगे। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो हम जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म स्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो हर पल कोई न कोई कर्म न कर रहा हो। प्रकृति तीनों गुणों के आधार पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म करने का अर्थ है सिर्फ व्यापार या नौकरी वाला कर्म, न कि रोजमर्रा के काम जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना आदि। इसलिए जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है वो अब कोई कर्म नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी कहे या करे वो सब कर्म के समान ही है। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यक्ति कभी भी एक पल के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकता है। यदि कोई सिर्फ बैठा है तो वो भी एक क्रिया कर रहा है। यदि कोई सो रहा है तो उसका मन सपने देखने की क्रिया करने में व्यस्त है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तब भी उसका दिल और उसके अंग काम कर रहे होते हैं। इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट है, मनुष्य पूर्णतया कर्महीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि, उसका मन, उसका शरीर कार्य करने के लिए मजबूर है। अगर आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे तो समय के साथ साथ दुनिया से भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। यही कर्मा है। प्रत्येक अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, आज, कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मा से निर्देशित होता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। कर्म अपने सबको याद होते हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, यहाँ या आने वाले दुनिया में। बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। हम जैसी फसल बोते हैं वैसी ही काटते भी हैं,
ऐसा है कर्म का क्षेत्र। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख देगा। अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। एक गुरु सफलता के द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना होगा। ईर्ष्या करने वाले दूसरों के लिए तकलीफदेह हैं, लेकिन खुद को भी पीड़ा देते हैं। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो व्यक्ति मूल रूप से स्वभाव से दुष्ट है वह हमेशा पुण्य कर्मों से विमुख रहेगा। वह हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में टूटकर अकेले हो जाएंगे।